मैसूरू का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दसरा, जिसको यहाँ बोला जाता है, जिसे हम दशहरा बोलते हैं नॉर्थ में। तो दसरा में होता क्या है, एक और फेस्टिवल होता है उसके साथ जुड़ा हुआ, जिसका नाम होता है बम्बे हब्बा। और बम्बे हब्बा में ये जो खूबसूरत डॉल्स हैं, इन्हें कलेक्ट किया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और कलेक्शन करने के बाद इसे उन 10 दिनों में डिस्प्ले किया जाता है। रिश्तेदार और दोस्त बुलाए जाते हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी होती है। और देखिए कितनी खूबसूरत डॉल्स हैं, खूबसूरत, ओह खूबसूरत, व्हाट कलर्स, व्हाट ब्यूटी, लवली यार। ओह ये वाली खराब हो गई, व्हाट लवली। मैं हूँ यार, बड़ी चीज खराब हो गई यार। मैंने सोचा वो एक खराब वाली पड़ी थी दिखाने के लिए कि टूटी फूटी थी, गंदी सी है, लेकिन फिर भी ऐसी डॉल होती है। मुझे क्या मालूम था, ये झूठ, सब झूठ है, इसको पता था। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पर ये टांग खींचने में 1 सेकंड नहीं लगता है। नहीं, हाँ आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाया जाता है और ये बहुत अच्छा मौका होता है यंग पीपल को एक दूसरे को मिलने के लिए। और अगर आप सिलेक्ट लोगों को बुलाएं तो शादी उसी ग्रुप में हो जाएगी, तो बहुत एक अच्छा एक्सक्यूज होता था शादी कराने का। पर ये डॉल्स जो हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रेडिशनली ऑल ओवर दिस रीजन। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, दिस इज़ नॉट जस्ट अ डॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल जो कल्चर के साथ बिल्कुल लिंक हुई हुई हैं। और ये मतलब 300-400 साल पुरानी ट्रेडिशन है। इनफैक्ट जब 11 साल पहले हम आए थे मैसूरू अटेंड करने के लिए दसरा, हम एक लोकल फैमिली के पास बैठे थे और उनके पूजा रूम में, याद है, मतलब उनके पास 300-400 अलग अलग डॉल्स थी, जो मतलब बड़े सालों से उन्होंने इकट्ठी की थी। और उन्होंने बोला था कि हर साल जो है हमारी ट्रेडिशन है कि जब दसरा होता है हम कम से कम एक नई डॉल खरीद के उसको वहाँ पे ज़रूर डालते हैं। जी हाँ, और ये बहुत घरों में होता है। इनफैक्ट अगर आप नई ब्राइड हैं और आपकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, और आप ऐसे घर में आ रही हैं जहाँ पे कलेक्शन नहीं है लोगों के पास, तो आप लेके आएंगी, एक मिनट, ये मुझे दिख गई, ये मुझे याद है, आप लेके आएंगी अपने नए घर में राजा और रानी डॉल। और राजा और रानी डॉल किस लिए होती है मालूम है आपको भाई साहब? एक था राजा, एक थी रानी, मम्मी का मम्मी, उनको बोलते हैं नानी। वेरी गुड, थैंक गॉड, मैं घबरा गया था। मतलब नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो राजा और रानी का डिस्क्रिप्शन है, जब दशहरा का फेस्टिवल होता है तो जो राजा होते हैं मैसूर के, जिन्हें बहुत प्यार करते हैं लोग यहाँ पर, जिनकी बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें इनवाइट करने का शौक सबको रहता है। लेकिन क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे वो एक कंगन पहनते हैं, जिसे कंकना बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो कंगन पहनते हैं तो वो 9 दिन के लिए उनको अपने थ्रोन पे ही विराजमान रहना पड़ता है, वो बाहर नहीं जा सकते। इसलिए राजा और रानी डॉल को लाया जाता है उनकी रिप्रेजेंटेशन पे। तो अगर कलेक्शन ना हो तो नई बहू जो होगी वो ये लेके आएगी और कलेक्शन शुरू करेगी, और अगर कलेक्शन हो तो उसमें ये ऐड कर देगी। कितना सिंपल है, कितना मज़ेदार है। इतना सारा नॉलेज, मतलब आप नहीं, मतलब अगर एक कंप्यूटर की डॉल होती, जिस कंप्यूटर को सब कुछ पता है, वो मतलब बिल्कुल इस शक्ल में होती, मतलब डॉल का कंप्यूटर, हाँ डॉल वाला, हाँ कंप्यूटर वाली डॉल, ऐसी कुछ होता है। हाँ ऐसी कुछ होता है। अच्छा, मैं तो ऐसे चलूंगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनली जो है वो जो मोस्टली जो ये सारे जो डॉल्स हैं और जो मूर्तियां हैं वो क्ले से बनाई जाएंगी फॉर रीजंस ऑफ कन्वीनियंस। उस पर पेंट भी अच्छा लगता है और उसका कॉस्ट नीचे रहता है। लेकिन अगर आपका शौक है तो आप डॉल्स लकड़ में, लोहे में, चांदी में, जो आपका माना है, मेटल में जो आपका माना है और जो आपका बजट है, उसमें आप बना सकते हैं और उसको ऊपर फिर वो पेंटिंग करवा सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये डॉल जो है ये क्ले की बनी है, देखिए कितनी खूबसूरत है। और मैं बहुत ध्यान रखूंगा कि ऐसे गिरा ना दूं, क्योंकि टूट जाएगी, इसलिए मैं रख देता हूँ इसको पहले ही। तो डॉल्स कई चीज़ों की बनती हैं। और ओ चिप, मेरे ख्याल से थोड़ा सा चिप आ गया। 35 लाख रुपए की थी और अब आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, मैं डबल मजाक कर रहा हूँ। नंबर 1 ये 35 लाख की नहीं है, नंबर 2 टूटी नहीं है, आप सांस ले सकते हैं वैसे। हाँ 35 रुपए की हुई तो मेरे पास कौन से 35 रुपए हैं? गुड पॉइंट। 35 लाख 35 मेरे लिए तो एक ही चीज़ है। गुड पॉइंट। तो बहुत ही खूबसूरत डॉल्स है, बहुत ही फेमस ट्रेडिशन है। लेकिन यह जो जगह खुली थी, रामसन्स बम्बे मने, ये खुली थी 50 साल पहले, और तब से लेकर अब तक ये हैंडीक्राफ्ट्स में काम करते हैं ज़्यादातर। लेकिन इस टाइम पर उन्होंने डिसाइड किया 2005 में, क्योंकि एक डाइंग आर्ट है यहाँ पर, डॉल्स वगैरह का जो है वो कम हो रही हैं। ये डाइंग नहीं है, पेंटिंग होती है डॉल्स पे। हाँ वही, ऐसे ही कुछ आप समझ रहे हैं ना, इसको क्यों रखिए, नज़र बट्टू डॉल है। देखिए कि अगर मैं अकेला शो करूँ तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन उस पर बुरी नज़र लग जाए किसी की, इसलिए हमने ये राक्षस को, भूत को यहाँ रखा हुआ है। थैंक यू। उल्टी सीधी बातें बोलने के लिए, गंदे गंदे टाइम पे। देखो, मैं हूँ वो काला टीका जो लगा है। पर रोकी भाई बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो है जहाँ पे हम अभी खड़े, ये इनकी फैक्ट्री होती थी और आगे की तरफ उनका शोरूम होता था। और फिर 2005 में उन्होंने ये दोनों कंबाइन करके उन्होंने बोला कि पूरा म्यूजियम यहाँ पे बनाते हैं सुंदर डॉल्स का।
और हर साल जो होता है फ्रेश कलेक्शन जो होती है दसरा के टाइम पे फ्रेश कलेक्शन रिलीज हो जाती है ताकि लोग मतलब जो वो वाली है जैसे इस साल जो होगी 2021 की विंटेज डॉल कलेक्शन होगी। हाँ यार, देखो तो पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है हैं? अब सोच मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को मार पड़ने वाली है, मैं भाग रहा हूँ। तो ऊपर और भी आइटम्स हैं क्योंकि अभी एग्जीबिशन क्या एरिया है, तो यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए बहुत ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स हैं। 2 फ्लोर्स है, ऊपर वाले फ्लोर में आर्ट वर्क्स देखेंगे, चलिए वो आपको दिखाते हैं। बॉम्बे मणि जब आप आएंगे प्लीज फर्स्ट फ्लोर पे जरूर आइएगा क्योंकि यहाँ पे ये स्पेशल सेक्शन, जैसे ये राम रामायण का सेक्शन था और ये भी राम रामायण का सेक्शन है जो पूरे साल आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सेल के लिए नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। माय हीरो, आइए ये देखिए, यहाँ पर कुंभकर्ण लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं क्योंकि सोते थे बहुत 6 महीने के लिए और उनको जगाने के लिए ऐसे वैसे नहीं, उनके मुंह में खीर डालनी पड़ती थी। तो मैं आई थिंक कुंभकर्ण की लाइनों पे चल रहा हूँ। हाँ ब्यूटीफुल, क्योंकि बाकी लोग कहते हैं कि आपके अलार्म क्लॉक का नाम क्या कहते हैं, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं राडो वॉच यूज़ कर रहा हूँ, मैं रोलेक्स यूज़ कर रहा हूँ। रॉकी भैया का अलार्म है नाश्ता, मैं खीर यूज करता हूँ। अरे ये कितना सुंदर है यार। ओ ब्यूटीफुल। तो ये है मैसूर का दशहरा फेस्टिवल का डिस्प्ले। यहाँ पर ये CR सर्कल है फेमस, जिसकी सेंटेनरी चल रही है अभी, और ये है मैसूर के किंग एंड क्वीन पैलेस। और दशहरा फेस्टिविटीज में जो जो होता है वो सब आपके सामने दिख रहा है, घोड़े हाथी वगैरह, काफी ऑपुलेंट फेस्टिवल रहता है। ब्यूटीफुल। और ये भी बहुत एक स्पेशल डिस्प्ले, देखिए ये डिस्प्ले है द गॉडेस गौरी को सेलिब्रेट करने के लिए। और जो ये जो गॉडेस गौरी हैं ये अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं कर्नाटका में, वो जो अपनी गौरी है उनको अपना अलग नाम देते हैं, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे पढ़ा था। जैसे कि जो मैसूरू गौरी है उनको वर्शिप किया जाता है उर्सू कम्युनिटी के लिए, और स्वर्ण गौरी और देवांग गौरी जो हैं वो वीवर कम्युनिटी से पूजे जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक है द कीलू गौरी, जो मूर्ति होती है वो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं, तो उनको अलग अलग आप पोजेज में डाल सकते हैं। जो 10 दिन होते हैं, हर दिन आप उनको एक डिफरेंट ट्रेडिशनल पोज में डाल सकते हैं। क्या बात है। और ये है महाराष्ट्र से, तो ये फेस्टिवल महाराष्ट्र में भी बहुत इंपोर्ट रखता है। तो ये जगह थी बॉम्बे मंडी, क्योंकि हम कल्चरल बहुत लोग हैं, बड़े कल्चर्ड। तो जब आप मैसूर आए तो हमारी तरह कोशिश करें कल्चर होने की। कल्चर होता है कि कल्चर्ड होता है? सेम ही होता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे को म्यूजियम्स बहुत अच्छे लगते हैं। और पता है हमारा सबसे फेवरेट म्यूजियम कौन सा है? कौन सा? खाने वाला म्यूजियम। हाँ, फूड म्यूजियम। कल्चर से तो मेरा पेट नहीं भरता यार, बाकी सब तो ठीक है।